सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय छात्रों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा से पाठ 14 अहा आहा च लेकर उपस्थित हूँ। यह एक कथा है जिसमें स्वामी और नौकर का जिक्र है। नौकर छुट्टी लेकर घर जाना चाहता है, पर मालिक उसे जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि वह नौकर बहुत ही परिश्रमी और कार्यकुशल था। नौकर छुट्टी लेने के लिए क्या उपाय करता है, यह जानने हेतु पाठ को पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इस पाठ का अधिगम प्रतिफल क्या है। अधिगम प्रतिफल: इस पाठ को पढ़कर छात्र श्रवण कौशल विकसित करने में समर्थ होंगे, वाचन कौशल विकसित करने में समर्थ होंगे, सरल संस्कृत वाक्यों का निर्माण कर सकेंगे, सृजनात्मक लेखन के प्रति अभिप्रेरित होंगे, कथा कथन में रुचि विकसित होगी तथा विलोम पदों और समानार्थक पदों से परिचित होंगे और लकारों के प्रयोग को जानेंगे। साथ ही शुद्ध उच्चारण विकसित हो सकेगा। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है अहा आहा च। कहानी शुरू होती है। अजीज सरलः परिश्रमी च आसीत्। सः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल और परिश्रमी था। अजीज यानी नौकर। सह स्वामिनः एव, वह स्वामी की ही सेवायां लीनः आसीत्। सेवायां यानी सेवा में, लीना यानी संलग्न, आसीत था, वह स्वामी की ही सेवा में संलग्न रहता था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एकदा यानी एक बार, सः वह यानी अजीज, गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति, घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी चतुर था, यानी मालिक चतुर था। सः चिन्तयति, वह सोचता है, अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः। अजीज के जैसा कोई भी कार्यकुशलः अन्यः न, कोई दूसरा कार्यकुशल नहीं था। एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। एष अवकाशस्य अपि, यह अवकाश का भी वेतनम यानी पैसा, ग्रहीष्यति ग्रहण करेगा। एवं चिंतयित्वा, यह सोचकर, स्वामी कथयति, स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। मैं तुम्हें अवकाश का और जो भी तुम्हारा वेतन है उस वेतन का सर्वं धनं दास्यामि, सभी धन दूंगा। परम एतदर्थं त्वं वस्तुद्वयम् आनय। पर इसके लिए तुम्हें वस्तुद्वयम् यानी दो वस्तुएं आनय लाना होगा या लाओ। वो वस्तु है अहह आहा च इति। अह आह ऐसा, यह दो चीज़ें हैं जो तुम्हें लानी है, तभी मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा। एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं, दो वस्तुएं आनेतुं यानी लाने के लिए, निर्गच्छति निकलता है। ऐसा सुनकर वह यानी अजीज दो वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। सः इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। जनान् पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशं पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है कि ये अहह आह चीज़ें क्या हैं। परम सफलतां नैव प्राप्नोति, पर सफलता नहीं पाता है। चिंतयति, सोचता है। परिश्रमस्य धनं सः नैव प्राप्स्यति, परिश्रम का धन वह नहीं पाएगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति, जब वह इधर उधर घूमता है तब उसे कुत्रचित कहीं पर
एका वृद्धा मिलति, एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी महिला मिलति मिलती है। सह ताम सर्वां व्यथाम श्रावयति, सह यानी वह, अजीज, ताम यानी उसे, उस वृद्ध महिला को, सर्वाम व्यथाम श्रावयति, सभी व्यथा यानी जो भी उसका दुख है, श्रावयति सुनाता है। सा विचारयति, वह विचार करती है, यानी जब अजीज उस बूढ़ी महिला को अपनी सारी व्यथा सुनाता है तो वह विचार करती है, सोचती है कि स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी जो है अजीज के लिए धन देने की इच्छा ही नहीं रख रहा है। सा तम कथयति, सा यानी वह बूढ़ी महिला, तम यानी उसको, अजीज को, कथयति कहती है, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुमको, वस्तुद्वयम यानी दो वस्तुएं, ददामि देती हूँ। वह बूढ़ी महिला उसे यानी अजीज को कहती है कि मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ, परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, पर ये दोनों वस्तुएं बहुत ही बहुमूल्य हैं। यहाँ पे यह भाव छिपा है कि ये दो वस्तुएं इतनी बहुमूल्य हैं कि तुम इसे नहीं खोलोगे, तुम इसे मालिक को दोगे और वही खोलेंगे। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति, खुश होकर, सः यानी अजीज, वह, स्वामिनः समीपे स्वामी के पास, आगच्छति आता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर स्वामी हैरान होता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी जो मालिक होता है धीरे धीरे, शनैः मतलब धीरे, शनैः शनैः धीरे धीरे, पेटिकाम पेटी को, उद्घाटयति खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत्, पेटिका यानी पेटी में, बक्से में, लघु पात्र द्वयम आसीत्, दो छोटे छोटे लघु पात्र थे। प्रथमं सः एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एकम एक लघु पात्रम जो छोटा पात्र है, बर्तन है, उद्घाटयति खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, सहसा यानी अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, वह उसके हाथ पर डस लेती है। स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी जोर से बोलता है, अहह। द्वितीयं लघुपात्रम उद्घाटयति, और दूसरा लघु पात्र खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति, वह माथे पर डसती है। पीड़ितः सः, पीड़ित स्वामी, अति उच्चैः चित्करोति, बहुत तेजी से चिल्लाता है, चित्कार करता है। आहा इति अजीज सफल आसीत्, स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति, स्वामी अवकाश का और उसके वेतन का पूरा धन उसे देता है, क्योंकि अजीज ने वो दो चीज़ें ले आई, आहा आहा च। आइए पाठ में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। शब्दाः अर्थः, लीनः यानी तल्लीन, आनेतुम मतलब लाने के लिए, गंतुम यानी जाने के लिए, निर्गच्छति मतलब निकलता है, वांछति यानी चाहता है, इतस्ततः यानी इधर उधर, कोऽपि कह अपि यानी कोई भी, परिभ्रमति यानी घूमता है, वस्तुद्वयम यानी दो वस्तुएं, धराम यानी पृथ्वी को, आनय यानी लाओ, प्राप्स्यति यानी पाएगा, एतदर्थम यानी इसलिए, कुत्रचित यानी कहीं, श्रुत्वा यानी सुनकर, व्यथाम मतलब दुख को, अहह यानी एक कष्ट सूचक अव्यय है। जब भी कोई कष्ट होता है तो हम आमतौर पर इस तरह से ध्वनि का प्रयोग करते हैं, अहा।
आह यानी पीड़ा सूचक अव्यय। जब भी हमें कोई पीड़ा होती है तो हम इस तरह के ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह अव्यय है। उद्घाटयति मतलब खोलता है। तो ये था हमारे पाठ में दिए गए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहला है अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए पदों का समुचितान अर्थान मेलयत, समुचित अर्थों के साथ मेल करना है या जोड़ना है। 2 कॉलम दिए गए हैं, क ख। क से शब्द लेकर के ख से समुचित पद लेकर उन्हें मिलाना है। क में दिए गए शब्द हैं हस्ते, सद्यः, सहसा, धनम, आकाशम, धराम। ख में दिए गए शब्द हैं अकस्मात, पृथ्वीं, गगनम, शीघ्रम, करे, द्रविड़म। अब हम क्या करते हैं, क से शब्द को लेकर ख से मिलाते हैं। पहला है हस्ते, तो हस्ते से मिलता जुलता शब्द है कर, करे। अगला है सद्य यानी तुरंत, तो तुरंत का उचित शब्द है यहाँ पे शीघ्रम। सहसा यानी अचानक, सहसा का पर्याय है अकस्मात। धनम यानी धनम का पर्याय होगा, समुचित अर्थ जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे वो है द्रविड़म। आकाशम, आकाशम यानी गगनम। धराम, धराम का उचित पर्याय है पृथ्वीम। तो ये इस तरह से हमने क और ख से उचित शब्दों का मेल किया। अब हम दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। मंजुषाता उचितम विलोम पदम चीत्वा लिखत। मंजुषा से उचित विलोम पद चुनकर लिखिए। मंजुषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें विलोम पद बनाना है दिए गए शब्दों की सहायता से। प्रविशति, सेवकः, मूर्खः, नेतुम, नीचहि, दुःखिता। अब हमें शब्द है चतुरः, चतुरः का विलोम पद बनाना होगा, तो हम मंजुषा से शब्द लेंगे मूर्खः। अगला है आनेतुम यानी लाने के लिए, तो उसका विलोम पद होगा नेतुम यानी ले जाने के लिए। निर्गच्छति यानी निकलता है, तो इसका विलोम पद होगा प्रविशति यानी प्रवेश करता है। स्वामी यानी मालिक, तो इसका विलोम पद होगा सेवकः। अगला है प्रसन्नः, तो इसका विलोम पद होगा दुःखितः। फिर है उच्चैः यानी उच्च स्वर में, तो इसका विलोम पद होगा जो मंजुषा में दिया गया है वो है नीचैः यानी धीरे से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा में अव्यय पद दिए गए हैं, इनको चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मंजुषा के दिए गए शब्द हैं इव, अपि, एव, च, उच्चैः। वाक्य है बालकाः बालिकाः रिक्त स्थान क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालक बालिका क्रीडा क्षेत्र में खेलते हैं। यहाँ पर अव्यय शब्द जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे च। बालकाः बालिकाः च क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। मेघा रिक्त स्थान गर्जन्ति। मंजुषा में अव्यय पद हैं उच्चैः, च, एव, अपि, इव, तो मेघ गरजते हैं, यहाँ हम लेंगे अव्यय पद उच्चैः। वाक्य पूरा बनेगा मेघाः उच्चैः गर्जन्ति। मेघ बादल जोर से गरजती हैं। बकः हंसः रिक्त स्थान श्वेता भवति। मंजुषा से शब्द लेंगे इव, तो वाक्य पूरा बनेगा बकः हंसः इव श्वेता भवति। बगुला हंस की तरह सफ़ेद होता है। अगला है सत्यम रिक्त स्थान जयते। मंजुषा से शब्द लेंगे एव, तो वाक्य बनेगा सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है। अगला है अहम पठामि। त्वम रिक्त स्थान पठ।
तो मंजूषा में शब्द बचा अपि। वाक्य बनाएंगे हम। अहम पठामि त्वम अपि पठ। मैं पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए या बताइए। पहला प्रश्न है, अजीजा गृहं गंतुम किम वांछति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है। उत्तर होगा, अजीजा गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। अजीज घर जाने के लिए अवकाश यानी छुट्टी चाहता है। अगला प्रश्न है, स्वामी मूर्खा आसीत् चतुरा वा। स्वामी मूर्ख था या चतुर। उत्तर होगा, स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी चतुर था। अगला प्रश्न है, अजीजा काम सर्वां व्यथां श्रावयति। अजीज किसको सभी व्यथा सुनाता है। उत्तर होगा, अजीजः एकां वृद्धां सर्वां व्यथां श्रावयति। अजीज एक बूढ़ी महिला को सारी व्यथा सुनाता है। अगला प्रश्न है, अन्या मक्षिका कुत्र दशति। पहली मक्खी ने तो हाथ पर काटा, दूसरी मक्खी ने कहाँ पर काटा या कहाँ पर डसती है। अन्या मक्षिका कुत्र दशति। उत्तर होगा, अन्या मक्षिका ललाटे दशति। दूसरी मक्खी ललाट यानी माथे पर, दशति यानी डसती है। अगला प्रश्न है, स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता। उत्तर होगा, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता था। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभ्यास की तरफ फिर से। निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार लकार में परिवर्तन करना है। पहला है उदाहरण के तौर पर, अजीजः परिश्रमी आसीत्। ये लंग लकार में है, इसको हमें बदलना है लट लकार में। अजीज परिश्रमी था तो लट लकार में बनेगा, अजीजः परिश्रमी अस्ति। अजीज परिश्रमी है। आइए बनाते हैं। अहम शिक्षकाय धनम ददामि। मैं शिक्षक को धन देता हूँ। यह वाक्य जो है लट लकार में है, इसको हमें बनाना है ऋट लकार यानी भविष्यत काल में। तो वाक्य बनेगा, अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। मैं शिक्षक के लिए धन दूंगा। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति। परिश्रमी लोगों को धन मिलेगा। यह ऋट लकार में है, तो इसको लट लकार में बनाएंगे तो वाक्य बनेगा, परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति। परिश्रमी जन को धन प्राप्त होता है। अगला है, स्वामी उच्चै वदति। यह लट लकार का वाक्य है कि स्वामी जोर से बोलता है। इसे बनाना है लंग लकार में, तो रूप बनेगा वाक्य का, स्वामी उच्चैः अवदत्। स्वामी जोर से बोला। त्वम उच्चै पठसि। तुम जोर से पढ़ते हो। यह लट लकार का वाक्य है, इसको हमें लोट लकार में बदलना है। तो वाक्य बनेगा, त्वम उच्चैः पठ। तुम ऊंचा पढ़ो। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। अधोलिखित वाक्य को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, यानी जो भी कहानी में दिया गया है उसी घटना के हिसाब से वाक्य को बनाना है। इधर उधर दिया है, आपको घटना के हिसाब से इस कहानी को बनाना है। शुरू करते हैं। क है, स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। स्वामी अजीज के लिए अवकाश का पूरा धन देता है। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल और परिश्रमी था। अजीजः पेटिकाम आनयति। अजीज पेटिका लाता है। एकदा सः गृहं गंतुम अवकाशं वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। पीड़ितः स्वामी अति उच्चै चित्करोति। पीड़ित स्वामी बहुत ज़ोर से चित्करोति चित्कार करता है। मक्षिके स्वामिना दशत।
मक्खी स्वामी को डस लेती है। आप इसकी सहायता से पूरी कथा को भी लिख सकते हैं। अभ्यास कार्य और पाठ यहीं पर समाप्त होता है। भाषा सीखने के लिए लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।